हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पद्मचरण पटेल और आज हम पढ़ेंगे प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए सामान्य मानसिक योग्यता की विषमता को पहचानना, है ना। ये हमारा चौथा टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? सामान्य मानसिक योग्यता का चौथा टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, शब्द के वर्गीकरण पर आधारित विषमता पहचानना, मतलब 4 ऑप्शन दे रहेंगे ए बी सी डी, जिसमें से तीनों तो समान रहेंगे, एक किसी प्रकार से भिन्न रहेगा। इसको ही क्या बोलते हैं? विषमता को पहचानना, ठीक है। तो शब्द के वर्गीकरण पर आधारित रहेंगे, फिर अक्षर के वर्गीकरण पर आधारित रहेंगे, फिर तीसरा है संख्याओं के वर्गीकरण पर आधारित, और चौथा शब्द अक्षर अथवा संख्याओं का समूहीकरण, है ना। तो ये हमारे विषमता को पहचानने का ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं आगे की, है ना। अब डायरेक्ट प्रश्न ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 क्या लिखा है? विषम को चुनिए। विषम को चुनिए मतलब इन चारों में हमको क्या करना है? विषम को चुनना है। तो ये देखिए, कछुआ, मछली, केकड़ा और मेढक, है ना। तो इसमें क्या है? चलिए देखें विषम कौन सा हो जाएगा। देखिए ये कछुआ जो है ये पानी और, है ना, पानी और किस में? ज़मीन में, दोनों में वो चल सकता है। केकड़ा का भी वही है, मेढक का भी वही है, लेकिन मछली नहीं करता है ना। मछली क्या है? जलीय प्राणी है। क्या है? जलीय जीव है, इसीलिए मछली इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मछली इसका सही आंसर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मछली जलीय जीव है। इसमें कुछ भी दे सकता है ना, देखिए, है ना, देख रहे हैं ना प्रश्न को। और ये प्रश्न आया था सीजी असिस्टेंट ऑडिटर 2021, ASST असिस्टेंट AUDITOR ऑडिटर 2021 में ये प्रश्न आया था, ठीक है। चलिए आगे का देखते हैं। विषम को, प्रश्न दूसरा क्या लिखा है? विषम को चुनिए। क्या लिखा है? 100 और 121, फिर 144 डेज 125, फिर लिखा है 16 डेज 25, फिर लिखा है डी 36 डेज 49, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर आएगा 144 बी नंबर का, ठीक है। किस प्रकार से आएगा चलिए देखते हैं। यहाँ पास ए दिया है 100 डेज 121, तो इसको हल करेंगे तो किस प्रकार आएगा? ये 10 का वर्ग डेज 11 का वर्ग, है ना। उसी प्रकार से 144 डेज 225, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 का वर्ग डेज 15 का वर्ग। उसी प्रकार से 16 डेज 25 किसका आ जाएगा? 16 डेज 25 आ जाएगा 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। फिर उसी प्रकार से आ जाएगा 36 डेज 49, ये किसका वर्ग आ जाएगा? 6 का वर्ग डेज 7 का वर्ग। तो इसमें देखिए ये जो है ना ये भिन्न है। किस प्रकार से भिन्न है? इधर देखिए 10 का वर्ग और 11 का वर्ग, है ना, ये लगातार है। फिर इसमें क्या है? 12, उसके बाद 15 का वर्ग, और फिर इसमें 4 का वर्ग, इसमें 4 का वर्ग, और इसमें 5 का वर्ग, 6 और 7 का वर्ग, ये भिन्न है, इसीलिए इसका ये क्या आ जाएगा? आंसर, सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न को चुनिए। क्या लिखा है? WHEAT वीट, ट्रेन,
प्राउड और ड्राइवर, इसमें से अलगाव कौन सा है, कौन सा भिन्न है? तो इसमें से ड्राइवर क्या है? DRIVER, ड्राइवर क्या है? भिन्न है। क्यों भिन्न है? इसमें देखिए ABC शब्द के शुरू के दो वर्ण है ना, और उसके बाद शब्द के शुरू के दो वर्ण तथा आगे के दो वर्ण स्वर जो कि क्रमानुसार है। लेकिन जो डी में है ना, वो डी में क्या है? व्यंजन के बाद स्वर क्रमानुसार नहीं है, व्यंजन के बाद स्वर क्रमानुसार नहीं है। तो इसीलिए क्या है? डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। इसमें क्या लिखा है? 13, 17, 23 और 37। देखिए हर प्रश्न अलग अलग प्रकार से बन रहा है, तो हर प्रश्न को आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप वहाँ पास देखेंगे कि किस प्रकार से है ना भिन्न है ना, अलग अलग तरीके से दिया गया है। चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमको क्या करना है? 1 धन 3 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, फिर 1 धन 7 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8। फिर इसको जोड़ेंगे 2 धन 3 बराबर 5, और फिर 37, 3 धन 7 बराबर कितना आ जाएगा? 10। इसमें ये देखिए ये 4, 8 और 10 ये क्या है? सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है। आपको वहाँ पास देखना है कि कहीं पास ऐसे भी रहता है कि इसी को ही सम विषम करके दे देता है, अभाज्य भाज्य करके दे देता है ना, या किसी में इसको जोड़ना रहता है, किसी में घटाना रहता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा कि करना क्या है इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 4, 8 और 10 ये सम संख्या है और ये 5 विषम संख्या है, इसीलिए ये जो 23 है ना ये इसका उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5। ये देखिए ये तो एकदम आसान सवाल है। क्या लिखा है? भिन्न को चुनिए। पहला प्याज, दूसरा फूलगोभी, तीसरा मूली और चौथा लहसुन। इसका सही आंसर आ जाएगा बी हमारा, इसका उत्तर आ जाएगा। क्यों आएगा? देखो ये प्याज ज़मीन से उगता है, मूली भी ज़मीन में है ना, ज़मीन के नीचे उगता है ना, लहसुन भी ये ज़मीन का नीचे उगता है। लेकिन जो फूलगोभी है ज़मीन के बाहर है ना होता है, तो इसलिए ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक 6 भिन्न को चुनिए, है ना। तो इसमें देखिए ये क्या लिखा है? 72 माइनस 12, फिर बी लिखा है 96 माइनस नहीं, ये डेस है 96 डेस 84, फिर 120 डेस 74, फिर 100 मतलब 48 डेस 24। तो इसका किस प्रकार से आ जाएगा? इसमें देखिए ये ए, बी और डी ये कि 12 से पूरी तरीके से क्या हो जाता है? पूरी तरीके से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, मतलब भाग चला जाता है। क्या होता है? भाग चला जाता है। लेकिन ये जो है 120 और 74 ये विभाजित नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, इसमें देखिए ना किस प्रकार से बन गया है ना। तो चलिए आगे का और एक प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखिए विषम को चुनिए। इसमें क्या है? देखिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, क्या कर सकते हैं इन प्रश्नों का, है ना। इतने दिन तक आप लोग पढ़ चुके हैं, तो चलिए दिमाग लगाइए, इसमें करना क्या है। चलिए देखिए इसमें क्या है? भिन्न क्या है? ये है कि क्यों भिन्न है। देखो एक 626, ये 1090 और ये क्या है? ये तीनों क्या है? सम संख्या है, और ये क्या है? विषम
संख्या। चलिए देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या को किस प्रकार से चेक करते हैं कि सम संख्या है या विषम संख्या है। तो इधर देखिए ध्यान से, जिसके लास्ट ये अंक रहता है ना, इसमें 0, 2, 4, 6, 8 है ना, ये रहता है लास्ट में, तो ये कहलाता है सम संख्या। ठीक है, लेकिन जिसमें 1, 3 और उसके बाद 5, 7, 9 ये रहता है, तो ये कहलाता है लास्ट में ना विषम संख्या। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास लिखा है प्रश्न क्रमांक 8, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इसमें कौन सा भिन्न है बताइए। तो ये जम्मू कश्मीर है, ये क्या है, भिन्न है। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ये। क्यों? क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये स्टेट है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विषम को चुनिए, ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन है ना, जिसमें ABCD आ जाता है, उसमें थोड़ा सा लेंदीनेस आ जाता है। तो देखिए, इसमें मैंने पिछले उसमें बोला था कि नंबरिंग को याद कर लो ABCD का। इसमें लिखा है KJMH, फिर उसके बाद लिखा है PORM, ठीक है, M, उसके बाद FEJC, उसके बाद देखिए QPSN ये दिया है ना। तो इसमें देखिए इन दोनों में कितना माइनस है, 1 माइनस है। इन दोनों में 3 प्लस है, इसमें 5 माइनस है ना। संख्याओं का जो क्रम बता रहा हूँ, इसमें कितना माइनस है, 1 माइनस है। इसमें कितना माइनस है, 3 प्लस है, ये -5। उसी प्रकार इसका -1 +5 और ये 7। ठीक है, और इसमें -1 -3 और ये 5 है ना। ये किस प्रकार से आया है चलिए देखते हैं। चलिए एक को समझते हैं, फिर बाकी सब समझ आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं जल्दी वाला। देखिए ये लिखा है KJMH, इसका क्रम नंबर है 11, इसका नंबर है 10, इसका 13 और इसका 8। इन दोनों में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। इन दोनों में कितना अंतर है, ये -3 का। और इन दोनों में कितना अंतर है, -5 का। ऐसे आप करेंगे तो इसका भी कितना आएगा, -1 -3 और -5। इसका भी वही आएगा, इसका अलग आएगा, ठीक है, और इसका भी वही आएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा EFJC। ठीक है, बी नंबर का इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, इसमें क्या लिखा है, विषम को चुनिए। इसमें विषम कौन सा है बताइए। ये जो 91 है ये इसका विषम है। क्यों विषम है, ये एक ही क्रम का है इसलिए, या और कई कुछ कारण है। इसका कारण यह है कि जो 91 है सब को छोड़कर सभी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। 91 को छोड़कर सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए ये क्या है, 91 इसमें विषम है। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 11 लिखा है, विषम को चुनिए। इसमें क्या लिखा है, 128-16, 154-19, 192-24 और 192
और 104-13 है ना, ये लिखा है। तो हमको इसमें करना क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें करना ये है कि 128 भागित 16 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 गुणित 8। ठीक है, फिर उसी प्रकार तो इसका सही आंसर आ जाएगा 128। उसी प्रकार 24 भागित 192 कर देंगे तो 24 गुणित 8 आ जाएगा, है ना। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। मैंने क्या बोला, 128 भागित 6 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 16 गुणित 8। उसी प्रकार 24 भागित तो कर देंगे 192 तो 24 गुणित 8, फिर इसका आ जाएगा 13 गुणित 8, है ना। लेकिन इसका इसमें जो है वो है अरे 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 ये आ जाएगा, ये इसका है, ये इसका उत्तर है, ये भिन्न है। ठीक है, ये क्या है, भिन्न है। इसमें दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 गुणित 8 में कितना आ जाएगा, 152 आएगा। और इसमें लिखा है ये 154। समझ आया? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। ठीक है, ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।